और चलिए इस बीच बड़ी खबर जयपुर से। कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सरकार से वार्ता विफल हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की, मांगों पर सकारात्मक जवाब नहीं मिला। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना जारी रहेगा। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सरकार से एक बार फिर से जो वार्ता थी वो सफल नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि ये कहना है कि स्वास्थ्य सहायकों की मांगों पर सकारात्मक जवाब नहीं मिला और जो धरना चल रहा है वो जारी रहेगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की सीएचएफ के आंदोलन से जुड़ी हुई। तो कोविड स्वास्थ्य सहायकों की सरकार से वार्ता चल रही थी और भरत फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भरत, क्या जानकारी और खबर पर? देखिए, कोविड स्वास्थ्य सहायकों का जो धरना चल रहा है उसको लेकर आज सरकार ने वार्ता के लिए उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया था और उनकी सरकार के साथ वार्ता हुई है। चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी ने उनके साथ वार्ता की है और प्रतिनिधिमंडल के साथ उनकी जो वार्ता हुई है उसमें वो सकारात्मक आश्वासन नहीं मिलने से नाराज है। तो वार्ता के बाद बाहर निकलते उन्होंने कहा है कि हमारा धरना जारी रहेगा, क्योंकि सरकार से इस तरह की वार्ताएं पहले भी हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई ठोस सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिला है, जिसके चलते हम धरना वहां से स्थगित कर सके। उन्होंने कहा है कि गर्मी है, सरकार तक आपकी बात पहुंच चुकी है, सरकार भी मान रही है आपकी बात को, लेकिन अभी गर्मी के मौसम को देखते हुए आप धरना सकते हैं, वहां से धरना हटा दें। लेकिन जो कोविड स्वास्थ्य सहायक उन्होंने कहा है कि हमारा धरना तब तक हमारे को ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक जारी रहेगा। तो वो सरकार की जो वार्ता हुई है वो उससे असंतुष्ट नजर आया, उसके बाद वहां से निकल गया। जी, किस मुद्दे पर बात नहीं बन पाई भरत, क्या इसके बारे में जानकारी मिल पाई है? क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद लगा के बैठे थे और जिस तरीके से आश्वासन दिल्ली से मिला था उससे कहीं ना कहीं जो सीएचए थे वो खुश थे कि आश्वासन मिला है और बात बन जाएगी। तो क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कहां पर चूक हो गई, कहां पर बात नहीं बन पाई? देखिए, उनकी जो वार्ता हुई है एक एक बिंदु पे हुई है, क्योंकि जो कोविड स्वास्थ्य सहायक चाहते थे कि उनको वापस से उन्हीं पदों पर बहाल किया जाए, लेकिन अभी तक उस पदों पर लगाने को लेकर वो कोई जवाब नहीं दे पाई कब तक क्या उनका निर्णय रहेगा। लेकिन इससे वो असंतुष्ट नजर आए, क्योंकि जिस मांगों को लेकर धरना चल रहा है उन मांगों पर कोई ऐसी ठोस सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया जिनको लेकर वो धरना स्थगित कर दें। इसी बात के बाद में वो वहां से निकल गए हैं और कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह भी उनके साथ है, वो वहां से वो धरना स्थल पर वापस जा रहे हैं। उनके कर्मचारी जो स्वास्थ्य सहायक धरने पर बैठे हैं उनके साथ भी वापस से वार्ता होगी और आगे की रणनीति वो वापस से चलिए भरत, आप बने रहिए हमारे साथ। एक तो लगातार आंदोलन अपना बढ़ता जा रहा है, सीएचए का धरना जारी है, ये कहना है उनका जारी रहेगा ये धरना। हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उन्हें जैसे कि पहले भी आश्वस्त किया गया था कि अरोड़ा जी द्वारा, मंत्रियों द्वारा काफ़ी बार आश्वस्त किया गया, यहाँ भी हमें सिर्फ आश्वस्त किया गया कि आपकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा और आपका अच्छा होगा। हमें इनकी बातों में पूर्ण विश्वास है, हम विश्वास करते हैं मंत्रियों पे भी और अधिकारियों पे, क्योंकि इन्होंने करेंगे जरूर, लेकिन कब करेंगे और क्या करेंगे ये हमारा अभी जो मांग है, मांगों पे कोई भी डिस्कशन नहीं हुई। जब तक हमें ये क्लियर नहीं हो जाता कि किस स्तर पे हमारी वार्ता चल रही है और किस बिंदु पे हमारी वार्ता चल रही है, तब तक हम धरना समाप्त नहीं करना चाहते। बाकी हमें सरकार और अधिकारियों पे पूर्ण विश्वास है, जल्द ही हमारे हित में ये बड़ा फैसला लेंगे। जी भरत, देखिए क्योंकि आश्वासन का दौर लगातार जारी रहा। पहले हरीश चौधरी आश्वासन देकर गए, उसके बाद आज टीकाराम जूली ने भी आश्वासन दिया, दिल्ली में भी आश्वासन मिला है, लेकिन बावजूद उसके जो वार्ता है वो सकारात्मक नहीं नजर आ रही है। अब आगे किस तरीके से सीएचए अपने आंदोलन को लेकर जाएंगे? क्योंकि देखिए ये भी जानकारी मिल रही है कि राकेश टिकैत से भी समर्थन मांगा गया है, तो अब कैसे इसे आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, कोविड स्वास्थ्य सहायक पिछले कई दिनों से वहां पर धरना दे रखा है और चाहते हैं कि जिस तरह से कोरोना काल में उनकी सेवाएं ली गई थी उन्हीं सेवाओं को वापस से उनको कंटिन्यू रखा जाए। इन्हीं मांगों को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। लेकिन अभी जो चिकित्सा सचिव डॉक्टर पृथ्वी उनके साथ जो वार्ता हुई है उसमें वो संतुष्ट नजर नहीं आए, क्योंकि बातें तो हुई है सारी मांगों को लेकर, लेकिन कोई सरकार की तरफ से ठोस आश्वासन उनको मिलता नहीं आ रहा कि हम कब तक आपको वापस से रखेंगे या कब तक रख पाएंगे। इस तरह से कोई जवाब सरकार को उसे नहीं दिया गया है, जिसको लेकर वो निकल गए वार्ता से, क्योंकि वो चाहते हैं कि ठोस आश्वासन। वार्ता सभी मंत्री भी हैं, अन्य जो कांग्रेस के विधायक हैं वो उनको समर्थन दे रहे हैं, उनकी बात का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कोई जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक वो धरना जारी रखेंगे। इसी बात को लेकर निकल गए और धरना स्थल पर वापस जो उनके साथ के कोविड स्वास्थ्य सहायक। चलिए भरत, आप बने रहिए हमारे साथ। पूरे आंदोलन को लेकर क्या कुछ और कहना है सीएचए का वो भी सुना देते हैं। अभी ये खुलासा नहीं है कि यहाँ पे ये जो है होमगार्ड के वॉलंटियर की तरह इनको जो बजट घोषणा उससे हटाएंगे या इनकी सेवाएं कितनी साल तक रहेगी, कब तक रहेगी। हमने मांग रखी थी कि इनको ये जो स्वयं सेवक वाला है इसको हटाया जाए
और दूसरा इसमें इनकी सेवाएं बरकरार रखी है। तो इन्होंने इसको आश्वस्त किया, परंतु अभी हम लोग बैठ के तय करेंगे कि आगे क्या करना है। चलिए भरत, कहीं ना कहीं देखिए जयपुर में तो वार्ता बनती हुई नजर नहीं आ रही। क्या अब ये माना जाए, क्योंकि देखिए ये कहना है सीएचए का जो कई प्रतिनिधि मंडल है वो अभी भी दिल्ली में मौजूद है, तो क्या ये माना जाए अब इस पूरी समस्या का समाधान कहीं ना कहीं अब दिल्ली से ही निकलेगा जब जयपुर में बात नहीं बन रही है? तो देखिए, निश्चित रूप से कोविड स्वास्थ्य सहायक अपनी मांगों को लेकर लगातार अलग अलग तरीके से दबाव बना रहे हैं। उनके जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनके नेता हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, उनके अलग अलग प्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगह गए हुए हैं, सब जगह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। वो चाहते हैं कि अलग अलग तरीके से सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि उनकी बात को सरकार सुने। उन वार्ता के लिए जरूर उन्हें बुलाया, लेकिन ठोस आश्वासन नहीं मिलने से वापस ये वार्ता विफल हो गई। माना था कि कुछ और सरकार इस पर विचार करेगी और उसके बाद में कोविड स्वास्थ्य सहायकों को वापस से सरकार आमंत्रित कर सकती है वार्ता के लिए, उसके बाद ही आगे का रास्ता निकालना संभव हो सकेगा। जी, क्योंकि देखिए अगर शुरुआती दौर से जब से चिकित्सा मंत्री ने बयान दिया था कि कोविड गया तो नौकरी भी गई, तब से उग्र आंदोलन देखा जा रहा है सीएचए का। पहले अभी दिल्ली और जयपुर में ही आंदोलन किया जा रहा था, अब ये चेतावनी दी जा रही है कि प्रदेश भर में आंदोलन को ले जाया जाएगा। तो क्या कुछ और रणनीति बनाई जा रही है? कैसे प्रदेश भर में आंदोलन को किया जाएगा? रणनीति क्या बनाई गई है इनकी तरफ से? आप देखिए, कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने इस आंदोलन को लेकर अपने पूर्ण रूप से ये चाहते हैं कि इस आंदोलन के जरिए सरकार पर दबाव बनाया जाए। इसके लिए चाहे दिल्ली हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे अन्य कांग्रेस के मंत्री हो, सरकार से वार्ता तो जारी है, लेकिन साथ के साथ ये उन पर दबाव भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं आंदोलन के जरिए। इनसे अभी जो वार्ता हुई है उसमें आंदोलन वहां समाप्त करने की बात सरकार की ओर से कही गई कि आप गर्मी का मौसम है, वहां से आंदोलन स्थगित कर दो। आपकी बात सरकार तक पहुंच गई और हम भी उस पर विचार कर रहे हैं। सभी मंत्री के साथ भी विचार किया जाएगा, आपकी बात है आगे तक भी पहुंचाई जाएगी। लेकिन इससे जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है वो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस जब वार्ता इनसे हो रही है तो कोई ठोस आश्वासन जब तक नहीं मिले तब तक इस आंदोलन को समाप्त नहीं किया, क्योंकि ये चारे लगातार इतने दिन गर्मी में बैठ गए हैं, तो इस आंदोलन को और लंबा खींचा जाए ताकि सरकार पर एक दबाव बनाया जा सके। जी, क्योंकि भरत देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में जब सुनी नहीं जा रही थी तो ये दिल्ली आलाकमान के पास गए, वहां कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि आलाकमान जरूर इनकी बात को सुनेंगे। ऑफिस में बुलाया भी गया सोनिया गांधी के, वहां भी आश्वासन मिला, लेकिन वहां सीएचए 4 दिन का अल्टीमेटम देकर आए थे, वो अल्टीमेटम भी आज खत्म हो गया है। तो क्या वहां अब रणनीति बनाई जाएगी? क्या जो दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल है, क्या वहां पर भी जो प्रदर्शन है सीएचए का वो जारी रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से सीएचए का जो प्रदर्शन है वो अलग अलग जगह पर जारी है और जारी रहेगा, क्योंकि जब तक ये इनकी एक ही बात है, जब तक उनको ठोस आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक इनका जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। पेच है, सरकार चाहती है कि इनके साथ वार्ता करें, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री तो पहले ही मना कर चुके हैं कि इनके साथ जो करार था वो समाप्त हो चुका है 31 मार्च से, उसके बाद से इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है। लेकिन जब ये चाह रहे हैं कि इनको वापस से कंटिन्यू किया जाए, अलग अलग जगह से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने इनको वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन वार्ता में इनका कोई ठोस अभी तक हल नहीं निकल पा रहा है और इसी के लिए वापस से मंत्रणा कर रहे हैं कि इस तरह से आंदोलन को तेज किया जाए ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। जी, क्या वापस से दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे? उनके ऑफिस में जो बातचीत हुई थी वापस से करने की कोशिश करेंगे? क्या कुछ कहा जा रहा है इनके प्रतिनिधिमंडल की तरफ से? देखिए, निश्चित रूप से अभी इनका जो प्रतिनिधि मंडल था वो वार्ता में शामिल था और उनसे बातचीत की तो उन्होंने यही कहा है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा, चाहे हम दिल्ली जाएं चाहे अन्य जगह पर जाएं, हम सरकार पर पूर्ण रूप से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस कोविड काल में हमने सेवाएं दी है उनको समाप्त करने के बजाय उनको कंटिन्यू किया जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए। जिस तरीके से कोरोना काल में लगातार जो कोविड स्वास्थ्य सहायक है उन्होंने सेवाएं दी और प्रदेश में कोरोना मुक्त करने में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, इसको कंटिन्यू किया जाए ताकि उनका मनोबल भी बढ़ा रहे। इसी बात को लेकर वो आंदोलन करेंगे और दिल्ली में जो उनकी टीम मौजूद है वापस से ये वहां पर कुछ कर सकते हैं। जी भरत, इसे कैसे समझा जाए? क्या जो दोनों पक्ष हैं उनके बीच सकारात्मक वार्ता इसलिए भी नहीं हो पा रही है क्योंकि चिकित्सा मंत्री पहले ही बयान दे चुके हैं कि अब कोविड खत्म हो गया, नौकरी नहीं मिलेगी और सीएचए का कोई पद नहीं है राजस्थान में, तो क्या इसलिए भी ये जो वार्ता चल रही है दोनों दलों के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में, इसलिए भी कामयाब नहीं हो पा रही, इसलिए भी सकारात्मक नहीं निकल पा रही है? क्या ये भी माना जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से ये बात तो सबसे पहले ही है, क्योंकि चिकित्सा मंत्री ने पहले ही बयान दे दिया था कि इनको आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये परमानेंट पोस्ट नहीं थी। उसके बाद से जो सीएचए वो उग्र हो गए थे और उन्होंने आरोप लगाया था कि जब कोरोना काल में हमारी सेवाएं ली गई थी
तो अब आगे भी इसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए, क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो एक आशा भरी निगाह से सरकार की ओर देखते हैं और सरकार इस तरह से मना नहीं करती। उसको कंटिन्यू किया जा सकता है और इसका लाभ इन जो स्वास्थ्य सहायक उनको मिलता रहेगा, इस बात की ऊपर जो मांग कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मंत्री का बयान उस दौरान आया था, उसके बाद से आंदोलन तेज हुआ है और माना जा रहा है कि जब तक इसमें मंत्री की ओर से कोई सकारात्मक बात नहीं आती तब तक ये आंदोलन का जारी रहेगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन मिले तभी हम आंदोलन समाप्त कर सकते हैं। जी। क्योंकि देखिए सीएचए इस पूरे मुद्दे पर सरकार पर हावी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बड़ी स्तर पर आंदोलन किया जा रहा है। देखिए और जो महिलाएं हैं वो भी आंदोलन में शामिल हैं। अब क्योंकि वार्ता बेनतीजा रही है तो सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं इन्हें मनाने के लिए, या अब एक और वार्ता हो सकती है, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? आगे कोशिश जारी रहेगी? भरत, देखिए सरकार की ओर से इनके वार्ता के प्रयास किए जा रहे हैं। आज भी इनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाया था चिकित्सा सचिव, उनसे उन्होंने वार्ता की है। चिकित्सा सचिव ने भी इनकी एक एक बातों को सुना है। वो भी मानते हैं कि आपकी जो मांगे हैं उस पर सरकार सकारात्मक है। उनके साथ उन्होंने सभी बिंदुओं पर खुलकर वार्ता की। जो स्वास्थ्य सहायक है उनका भी पक्ष उन्होंने सुना है और जो प्रतिनिधिमंडल में सबकी एक एक करके उनका पक्ष उन्होंने सुना है और अपने नोट भी किया। उन्होंने कहा कि आपकी जो मांगे हैं वो सरकार तक भी पहुंच गई है, लेकिन हम आपकी जो मांगे हैं उन्हें वापस सरकार और नई तरीके से पहुंचाएंगे ताकि आपको जो मांगे हो उस पर सरकार कोई सकारात्मक काम करे इसी दिशा में। लेकिन उन्होंने सबसे जो अहम बात कही है वो कही है कि गर्मी का मौसम है और सबसे पहले आप धरना यहाँ से समाप्त कर दीजिए। इसके बाद में आप आगे की जो मांगे हैं उस पर हम सकारात्मक रूप से वार्ता करते हैं। चलिए भरत, आशुतोष शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आशुतोष, देखिए दिल्ली से लेकर जयपुर तक आश्वासन मिला, लेकिन बावजूद उसके जो वार्ता थी वो बेनतीजा रही, विफल रही। आगे क्या कुछ तैयारी अब सीएचए की? देखिए लगातार बीच में आज एक अच्छी खबर ये निकल के आई कि वार्ता बुलाई गई है और उसमें उम्मीद ये देख रहे थे तमाम सीएचए कि शायद अगर सरकार की तरफ से कोई वार्ता बुलाई गई है तो कोई ना कोई सकारात्मक रुख सरकार की तरफ से अपनाया जाएगा। लेकिन बहुत सीधे तौर पर लिखित में आश्वासन चाहते थे तमाम सीएचए, क्योंकि ज्यादातर पिछले आंदोलन में जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें ज्यादातर ये देखा गया कि जो समझौता होता है वो लिखित में नहीं होता और उसके बाद में काफी दिक्कतें आती हैं उनको एग्जीक्यूट करने में। हाँ। ऐसे में अब सीएचए के पास एकमात्र विकल्प ये रह गया है कि जिस तरीके से 30 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है राज्य सरकार को, आज सार्वजनिक जो धरना है वहाँ सार्वजनिक तौर पर ये घोषणा की गई है सीएचए के जो डेलीगेशन है उनके द्वारा कि हम सरकार को 30 तारीख तक का वक्त देते हैं। इस बीच अगर हमारे मांग पत्र पे किसी तरह की कोई गुंजाइश होती है, कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है तो ठीक है। उसके बाद ये जो शांतिपूर्ण तरीके से शहीद स्मारक पर धरना चल रहा है ये सड़कों पर ये लोग उतरेंगे और सरकार का खुला विरोध करेंगे। दूसरी तरफ आंदोलन को तेज करने के लिए आयुषी अब जिले के अंदर योजनाएं बनाई जा रही हैं। कल भरतपुर में प्रदर्शन किया गया, आज दौसा में और कल सवाई माधोपुर में प्रदर्शन करने की बात सामने निकल के आ रही है। यानी कि एक एक करके जिले में अपने आंदोलन को और तेज करेंगे और 30 तारीख के बाद में ये आंदोलन सड़कों पर भी नजर आ सकता है। क्योंकि देखिए अब दिल्ली में भी प्रतिनिधि मंडल मौजूद है इनका। और चलिए सीएचए सहायक कशिश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कशिश, देखिए आश्वासनों का दौर लगातार जारी है। पहले हरीश चौधरी की तरफ से आश्वासन मिला, दिल्ली में आप लोगों को आश्वासन मिला, आज टीकाराम जूली की तरफ से आश्वासन मिला, लेकिन बावजूद उसके आप लोगों की वार्ता नहीं बन पा रही है। जानना आपसे चाहेंगे आगे क्या रणनीति अब आप लोगों की तरफ से बनाई जा रही है? बिल्कुल मैम, जैसा कि लगातार जो कांग्रेस के भी प्रतिनिधि मंडल जब भी हमारे धरना स्थल पर जयपुर पर आते हैं तो लगातार हमारे को आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है। हाँ। पहले भी हमारे पास बाड़मेर के विधायक हरीश चौधरी जी आए थे, वो भी आश्वासन देकर के गए। उसके बाद में भी कांग्रेस के कई विधायक और कई ये अपने धर्मेंद्र राठौड़ जी से भी हमारी वार्ता लगभग 4-5 बार हो चुकी है, तब भी हमारे को आश्वासन मिला। प्रताप सिंह खाचरियावास जी ने भी हमारे को आश्वासन देके गए। तो लगभग हमारे को चारों तरफ से हमें आश्वासन ही मिल रहा है। मैं खुद भी 4 दिन तक दिल्ली में था और आज हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है जो हम लोग हैं वो भी आज दिल्ली से आए और वहां पर भी हाईकमान के द्वारा भी हमारे को लगातार आश्वासन पर आश्वासन नहीं मिल रहा है। कशिश, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि दिल्ली में जो आप लोगों की वार्ता हुई है सोनिया गांधी के ऑफिस में, वो क्या बातचीत हुई है आपकी? क्या आश्वासन उनकी तरफ से आप लोगों को मिला था? बिल्कुल।
मैम वहां पर भी हमारे को यही आश्वासन मिला कि आला कमान से जल्दी वार्ता हो जाएगी। उसके बावजूद हमारा सोनिया गांधी से जो हमारा डेलीगेशन था वो नहीं मिल पाया। उसके बाद में हमने अजय माकन जी के सामने, उनके जो राजस्थान के सह प्रभारी है तरुण शर्मा जी, उनसे हमारी वार्ता हुई, और राजस्थान के महासचिव जो है उनसे भी हमारी वार्ता हुई, राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है उनसे भी हमारी वार्ता हुई, लेकिन सबकी तरफ से सिर्फ आश्वासन ही जी। रणदीप सुरजेवाला जी से भी हमारी कल वार्ता हुई थी, और लगातार आश्वासन पे आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। और उन्होंने ये हमें जरूर कहा था कि राजस्थान मेरा 1-2 दिन के अंदर यदि दौरा होता है तो मैं मुख्यमंत्री से पर्सनली मिलकर के वार्ता करूंगा। पर्सनली मिलके वार्ता करूंगा, ये आपको आश्वासन दिया गया। क्या कुछ लगता है अब आपको, क्योंकि देखिए वार्ता तो कहीं ना कहीं बनती हुई नजर नहीं आ रही है, कई वार्ताओं का दौर चल चुका है दिल्ली से लेकर जयपुर तक, अभी कोई बात नहीं बन पा रही है। राकेश टिकैत से भी आपने समर्थन मांगा है, क्या उनकी तरफ से कोई संपर्क अभी तक आपसे? बिल्कुल, पहले भी हमारे पास कई किसान नेता आकर के गए हैं और उनकी तरफ से हमारे को पूरा सपोर्ट है। और यदि मतलब देखिए लगभग 1 महीना हो चुका है, गांधीवादी तरीके से ये आंदोलन चल रहा है। हाँ। लेकिन यदि सरकार इसको नहीं मानती तो 1 तारीख से हमारा जो आंदोलन है वो उग्र होगा। और एक और इस तरीके से बैठते हुए लगातार आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा है। हाँ। हम लोगों की जेब खर्च पर भी बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो खाने की व्यवस्था से लगा करके खाना पानी रहना सब कुछ व्यवस्था सीएचए खुद अपने पैसों से कर रहा है। हाँ। जबकि गवर्नमेंट की तरफ से, अशोक गहलोत सरकार की तरफ से 103 करोड़ रुपए का बजट पास हो चुका, उसके बावजूद भी अभी तक हम साथियों के खाते में अभी तक सैलरी नहीं आई। सैलरी हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दा हमारा ये है कि सरकार कम से कम वार्ता करने के लिए हमें आगे करके बुलाए, लेकिन कभी भी सरकार की तरफ से कोई भी ना तो पॉजिटिव जवाब दिया गया अशोक गहलोत सरकार की तरफ से उनके डेलीगेशन सीएम से आकर के, और न ही सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा पत्र भेजा गया डेलीगेशन के लिए। हमारी जो मांग है बिल्कुल डटी हुई है, हमारी जो मांग है बिल्कुल फिक्स है। संविदा कैडर 2022 के अंदर हमारे को शामिल करें और हमें सम्मानजनक वेतन 26,500 है वो हमारे को करे। जी चलिए, एक और आपके साथी कोविड सहायक हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हैं रवि देखिए, क्योंकि कई जो वार्ताएं हैं वो विफल हो चुकी है, आश्वासन आप लोगों को मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी नतीजा निकलता हुआ सामने नहीं नजर आ रहा है। अब आगे क्या अभी भी आप लोगों को उम्मीद है कि सरकार मांगे मानेगी आपकी? नहीं सर, हमारी वार्ता हुई है जो आज पृथ्वीराज जी से हुई है, उन्होंने यही बोला है भी आप धरना समाप्त कर दीजिए, आपकी मांगों पे जो मंथन चल रहा है आपकी मांगे जरूर मानी जाएंगी। हाँ। लेकिन वो भी अभी जो चीफ है वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के, वो ये बताने में असफल है कि किस स्तर पे वार्ता चल रही है, किस मांग पे वार्ता चल रही है। आज अधिकारियों को हमारे साथ इस बात पे बात करनी चाहिए थी भी आपकी मांगे क्या है। इन्होंने कुछ नहीं पूछा हमसे, इन्होंने सिर्फ इतना बोला संवेदनशील मुख्यमंत्री आपको लेकर संवेदनशील, आपको जरूर कुछ मिलेगा। मतलब बार बार आश्वासन। हमारा जो जिला स्तर पे जो विरोध है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। कल भरतपुर में हुआ था, आज दौसा में हुआ है, कल नए जिले में होगा। और अगर हमारी 1 तारीख तक कोई भी मांग नहीं मानी जाती तो हम कई जिलों के अंदर चक्का जाम करवाने का और किसानों के साथ मिलकर और छात्र नेताओं के साथ मिलकर आंदोलन को उग्र करने का और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए दिल्ली में भी जब आपकी वार्ता हुई थी तो वहां पर भी आप लोग 4 दिन का अल्टीमेटम देकर आए थे, उसके बावजूद भी अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल कर आया है वार्ता का। कैसे आप दिल्ली में भी क्या प्रदर्शन करने की तैयारी है? दिल्ली हमारी तैयारी है वापस जाने की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकार ने हमें 4 दिन का टाइम दिया था एक टीम को, तो एक टीम हमारी अभी लौटी है, उनको 3 दिन का टाइम दिया। 3 दिन बाद हमारे जो साथी हैं पिछली बार कम संख्या में गए थे, इस बार जैसे कि जयपुर के अंदर धरना चल रहा है वैसे बराबर दिल्ली के अंदर धरना चलेगा संख्या बल के साथ। जी रवि, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि बड़ी संख्या में आप लोग शहीद स्मारक पर अभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या स्थिति वहां पर है? क्या सरकार की तरफ से कोई मदद आप लोगों को दी गई हो वहां पे? क्योंकि ये भी पता चला है कि कई लोगों की तबियत बिगड़ गई है, कई महिलाएं जो है गर्भवती है उनकी तबियत बिगड़ गई है। सरकार की तरफ से कोई भी हमें मदद नहीं दी गई। वहाँ पे जो भी हमारा खाने का हो रहा है वो भी हम खुद की तरफ से कर रहे हैं, बल्कि पुलिस की तरफ से व सरकार की तरफ से निरंतर हम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि आपको फंडिंग की जा रही है। मैं सरकार को आपके चैनल के माध्यम से और प्रशासन को खुला चैलेंज देता हूँ कि आप हमारी जांच करवाइए। अगर ऐसा कोई पाया जाता है, अगर हम गलत है तो हमें पकड़िए और अंदर डालिए, अगर हम गलत नहीं है तो सरकार और प्रशासन बिना मतलब का हमें बदनाम करने की कोशिश ना करे। हर बंदा अपनी जेब से लगा के खाना खा रहा है, अपनी जेब से लगा के यहाँ पे चाय पी रहा है। हम एक सक्षम घर के हैं, हम किसानों के बेटे हैं, हमारे माँ बाप अभी भी कमा रहे हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है, बेरोजगारी से हम लड़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हम किसी के दम पे लड़ेंगे, हम अपने दम पे लड़ने की क्षमता रखते हैं और अपने दम पे लड़ रहे हैं। जी, अभी जो आपकी वार्ता हुई है सरकार के प्रतिनिधि मंडल से, क्या अब आप लोगों को और आगे कहा गया है? क्या और उम्मीद जताई जा सकती है? एक और वार्ता सरकार की आप लोगों से हो सकती है क्या कुछ और आगे? हम चाहते हैं हमारी ऑन टेबल वार्ता हो और हमारी मांगों पे वार्ता हो। धरना समाप्त करने की बात पे वार्ता करने का हमारी कोई भी मंशा नहीं है।
हमें हमारी मांगे मान ले, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमने तो आज इतनी बात बोल दी थी भी आप हमें इतना बता दो भी किस स्तर पे और किस मांग पे सरकार का कर रही है, वो अपना धरना समाप्त कर देंगे। अधिकारी ये बात भी बताने में असक्षम है, इसका मतलब जीरो है बिल्कुल। क्योंकि देखिए विपक्ष का साथ भी लगातार आपको मिल रहा है, कई जो विपक्ष के नेता हैं आप लोगों के समर्थन में भी आए थे, अब आप राकेश टिकैत से भी समर्थन मांग रहे हैं, तो अब आपको क्या लगता है, क्या ऐसे जब बात नहीं बन रही है तो क्या अब ऐसे बात बनेगी विपक्ष का सहारा लेते हुए या जो तमाम संगठन है उनका सहारा लेते हुए? हमें विपक्ष के बारे में एक बात पता चली है, विपक्ष खुद इसके अंदर फंसा हुआ है। जो हमारा वॉलंटियर फोर्स का गठन किया गया था, हमें आज अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उसमें 200 विधायकों ने पारित किया था, 200 विधायकों के साइन से सभी पारित किया था। तो जो जब हमें वॉलंटियर बना रहे थे तब बीजेपी को इसके अंदर सवाल उठाना चाहिए था, विपक्षी पार्टियों को इसके अंदर सवाल उठाना चाहिए था। आपको हमारा साथ देने के लिए हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन तब कहाँ थे जब हमें वॉलंटियर बनाया जा रहा था? इसमें दोषी दोनों पार्टियां ही हैं। कोई भी यहाँ पे आके हमें गुमराह करने की कोशिश करते हैं, सभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। अब हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई भी समर्थन नहीं लेना। अब हम लड़ेंगे तो अपने दम पे लड़ेंगे, और हमारे साथ नॉन और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, SFI है, और भी मान लो किसान है, आम जनता हमारे साथ, हम उनके समर्थन में लड़ेंगे, आगे की लड़ेंगे। क्योंकि देखिए लिखित में आश्वासन आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है, मांगों को मानने के लिए, धरना समाप्त करने के लिए आप लोगों को कहा जा रहा है। लिखित छोड़ो, हमें इतना नहीं बताया जा रहा अभी किस स्तर पे हमारी बात चल रही है, किस मांग को लेके सरकार हमारे साथ सहमत है, इसका भी नहीं बता रहे हमें। लिखित में तो बहुत दूर है, मांगे मानना तो बहुत दूर है। अभी तक सरकार को ये नहीं पता, अधिकारियों को ये नहीं पता कि किस मांग पे सहमति बन सकती है। मांगों पे कोई भी बात नहीं है हमारे साथ। क्या रवि, क्योंकि देखिए चिकित्सा मंत्री इससे पहले बयान दे चुके हैं कि जो प्रदर्शन है आप लोग करिए प्रदर्शन, आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, पद नहीं बनाए जाएंगे क्योंकि ऐसा कोई पद नहीं है, कोरोना खत्म तो नौकरी खत्म। तो क्या ये भी समझा जाए कि इसीलिए कहीं ना कहीं जो मांगे हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसीलिए जो ये वार्ताएं हैं ये सफल नहीं हो पा रही है? शिक्षा मंत्री के अलावा हम अखिल अरोड़ा जी से मिले हैं, पृथ्वीराज जी से आज मिले हैं। इनके द्वारा हमें यही आश्वस्त किया कि आपकी मांगों पे काम चल रहा है। हाँ। या तो शिक्षा मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या अधिकारी झूठ बोल रहे हैं। हम अपना आंदोलन है वो निरंतर जारी रखेंगे, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने आपकी जान बचाई है कोरोना के अंदर, आप भी हमारा साथ दें, आप भी हमारे साथ आकर खड़े हुए, क्योंकि आज अगर हमारे साथ गलत हुआ तो ये राजस्थान के उस शख्स के साथ गलत होगा, उन कोरोना वॉरियर्स के साथ गलत होगा जिन्होंने आपकी जान बचाई थी। आज आमजन के सहयोग की हमें जरूरत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ कि आमजन आए और हमारा साथ दे, उनके बिना हम नहीं जीत पाएंगे। आज वो मर रहे हैं, आज वो लोग मर रहे हैं, आज शहीद स्मारक के अंदर गर्मी के, जिन्होंने प्रदेश की जनता की जान की रक्षा की थी। हमने कोरोना से सुरक्षा चक्कर प्रदान किया था जनता को। आज हम मर रहे हैं शहीद स्मारक पे, तो आपको आके हमारा साथ देना चाहिए, हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। चलिए बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब आप आंदोलन को और तेज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा आपने बताया सवाई माधोपुर, भरतपुर में आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है आंदोलन, और कौन कौन से जिलों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे इस आंदोलन को? क्या कुछ जो है मांगे आप लोगों की तरफ से की जाएगी आने वाले समय में? अगर सरकार की तरफ से वार्ता का निमंत्रण दिया जाता है तो क्या वापस से वार्ता करने के लिए तैयार हैं आप लोग? हाँ, वार्ता के लिए हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, हमारी मांगों पे वार्ता हो। और मैं ये बोल रहा हूँ सर्व समाज द्वारा, आम जन द्वारा ही आंदोलन जो भरतपुर के अंदर किया गया था, सर्व समाज द्वारा आज दौसा में किया गया है। आगे की जो हमारी कल की रणनीति अभी हम वार्ता करके आए हैं, तो अभी आपको जिस जिले में हमारा आंदोलन होगा जरूर, सभी जिलों में होगा। और मैं ये बता रहा हूँ अभी तो सिर्फ कलेक्ट्रेट का घेराव हो रहा है, ज्ञापन दिए जा रहे हैं। अगर जल्द हमारी मांगे नहीं मानी तो हम सड़क जाम करने की और किसानों की मदद से राजधानी को घेरने का काम भी करेंगे। चलिए बहुत धन्यवाद रवि आपका जी राजस्थान से बातचीत करने के लिए। कशिश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी राजस्थान से बातचीत करने के लिए।